नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है बिल्डिंग डॉर्म ट्री। ठीक है, डॉर्म ट्री हम पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में हम इसके अंदर मेनली डिस्कशन करते हैं, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग यहाँ पे होती है। ठीक है, एक इसको दूसरा नाम टैग ट्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मेनली हम HTML पेज के लिए इस ट्री को बिल्ड करते हैं, इसलिए इसको टैग ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो मेनली देखते हैं किस प्रकार से डॉर्म ट्री बनाते हैं और क्या इसका मेनली पार्टिसिपेशन रहता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन में। Building a dorm tree. We now start to talk about actual data extraction. ठीक है, यानी मेनली अभी तक हमने जितने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे वो मेनली एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को डेवलप करने के लिए, डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए छोटे छोटे कंटेंट जो वर्क करते हैं उनको हमने स्टडी किया था। ठीक है, उन सभी से यहाँ पे उन सभी टेक्निक्स को यूज करके और यहाँ पे डॉर्म ट्री के द्वारा यहाँ पे डेटा को एक्सेस किया जाता है। द यूजुअल फर्स्ट स्टेप इज टू बिल्ड ए डॉर्म ट्री और वी कैन से टैग ट्री ऑफ HTML पेजेस। तो जो भी HTML पेजेस होंगे उसकी हम यहाँ पे डॉर्म ट्री या टैग ट्री हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले। मोस्ट HTML टैग्स वर्क्स इन पेयर। ठीक है, देखो HTML के अंदर कुछ टैग्स ऐसी होती हैं जो पेयर्स में वर्क करते हैं, कुछ ऐसी होती है जो इंडिविजुअल वर्क करती है ना। जैसे कुछ टैग्स हैं जिनको हम ओपन एंड क्लोज दोनों तरीके से यूज करते हैं, कुछ टैग्स हैं जिनको हम केवल ओपन करते हैं, उनको क्लोज नहीं करते, है ना। तो पेयर टैग्स आपके वो टैग्स होंगे जिनको हम ओपन करने के बाद जिनको क्लोज करना कंपल्सरी होता है। तो मोस्टली जो HTML टैग है वो मेनली पेयर्स टैग के रूप में ही हम यूज करते हैं। इंडिविजुअल या सिंगल जो भी है वो हम बहुत कम टैग्स को यहाँ पे यूज करते हैं। बहुत सारी टैग्स ऐसी हैं जो मेनली सिंगल यूज होती हैं, पेयर में यूज नहीं होती। ठीक है, within each corresponding tag pair there can be both pairs of tags resulting in a nested structure। जैसे हम बात करें, मान लो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक टैग है HTML। ठीक है, हम पूरा का पूरा पेज जो है वो HTML टैग के अंदर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से ये टैग स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे मान लो ये टैग एंड हो रही है। ठीक है, HTML। ठीक है, ये हम इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पेयर टैग होगी। देयर कैन बी अदर पेयर्स ऑफ टैग्स रिजल्टिंग इन नेस्टेड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो हमारे अलग अलग और टैग भी हो सकते हैं। जैसे हेडिंग के लिए आपका टैग होता है ना। मान लो मैं यहाँ पे H1 लिख रहा हूँ ओनली। ठीक है, और यहाँ पे कुछ हेडिंग है, देन यहाँ पे क्लोज हो रहा है H1। ठीक है, स्टेप से हो सकता है। H1 H2 H3 हेडिंग्स के लिए अपने 6 तक टैग्स यूज करते हैं। उसके बाद मान लो मैं यहाँ पे बॉडी टैग यूज कर रहा हूँ। ठीक है, बॉडी टैग मैंने यूज किया।
तो यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर और भी बहुत सारे कंटेंट हो सकते हैं। मे बी आपका बॉडी टैग जो है वो यहाँ पे क्लोज हो रहा है, मैं केवल बी लिख देता हूँ, है ना। ये बॉडी टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अब यहाँ पे और बहुत सारे टैग्स हो सकते हैं, मे बी पैराग्राफ टैग हो सकता है, ठीक है। तो जो भी हम पेज के अंदर यूज करते हैं वो बहुत सारे यहाँ पे टैग्स जो है वो यहाँ पे हो सकते हैं। तो इस टाइप के नेस्टेड जो मेनली स्ट्रेटजी होती है वो हम यूज करते हैं। बिल्डिंग ए डॉम ट्री फ्रॉम ए पेज यूजिंग इट्स HTML कोड इज सो नेचुरल। देखो यहाँ पे इसको नेचुरल क्यों बताया गया है, वाई वी कंसिडर इट एज नेचुरल। जब डॉम ट्री को क्रिएट किया जाता है या बनाया जाता है तो मेनली हम किससे बनाते हैं, जो हमारा HTML पेज होता है उससे बनाते हैं, ठीक है। और HTML पेज का कोड मेनली किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। तो ये तो ऑलरेडी हायरार्की के अंदर है ना। एक टैग के अंदर आपने दूसरा टैग यूज किया, उसके अंदर आपने तीसरा टैग यूज किया, दैट इज नोन एज हायरार्की। और ट्री भी क्या होती है, एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसलिए ये मेनली इसको हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा नेचुरल है इसके लिए। इन द ट्री ईच पेयर ऑफ टैग्स इज ए नोड, यानी प्रत्येक जो टैग्स का पेयर होता है वो नोड की तरह कंसीडर होता है। जैसे जैसे मान लो बात करूं, पहला हमारा टैग था HTML, ठीक है। फर्स्ट हमारा HTML टैग था, उसके बाद HTML टैग के अंदर कितने टैग हैं। HTML टैग के अंदर देखो, एक तो आपका H1 है, H1 है, इसके अलावा आपका बॉडी टैग है, तो यहाँ पे मैं बी लिख लेता हूँ, दैट इज बॉडी। उसके बाद क्या है, एच के अंदर कोई टैग है नहीं, एच के अंदर कोई टैग नहीं, बॉडी के अंदर, जी बॉडी के अंदर एक टैग है पी। अब यहाँ पे प्रत्येक जो नोड है, ठीक है, प्रत्येक जो टैग है, अब यहाँ पे HTML एक टैग है, H दूसरा टैग है, बॉडी तीसरा टैग है, P आपका चौथा टैग है, टोटल 4 टैग्स है इसके अंदर। और सरप्राइजिंगली आप देखोगे ट्री के अंदर भी आपके कितने नोड्स हैं, 4 नोड्स हैं। HTML, देन HTML टैग के अंदर है आपका H टैग, और सेकंड आपका है B टैग, एंड देन H, सॉरी ये B के नीचे नहीं होगा, ये मैंने गलत जगह कनेक्ट कर दिया, दैट इज हियर बॉडी टैग के अंदर है, ठीक है, ये बॉडी टैग के अंदर है। सो कहने का मतलब जिस टैग के अंदर जितने अदर टैग्स होंगे वो एक्चुअली डॉम ट्री के अंदर उसके चिल्ड्रन के रूप में रिप्रेजेंट किए जाएंगे। जैसे HTML के अंदर 2 है मेनली, H1 और बॉडी, तो दोनों इसके चाइल्ड के रूप में आ गए, HTML के चाइल्ड के रूप में। फिर P टैग जो है वो बॉडी टैग का सब टैग है, बॉडी टैग के अंदर यूज हो रहा है, देन ये बॉडी टैग का चाइल्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या कह सकते हैं, इन दिस ट्री ईच पेयर ऑफ टैग्स इज ए नोड, है ना। प्रत्येक जो पेयर है वो मेनली यहाँ पे नोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब HTML ये पूरा पेयर है, ठीक है, H आपका पूरा पेयर है, ठीक है, इसके बीच में कुछ भी कंटेंट लिखा हो सकता है। बॉडी आपका पूरा पेयर है, ठीक है, और P आपका पूरा पेयर है। तो ये मेनली पेयर्स है,
और प्रत्येक नोड इन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। यहाँ HTML लिख दिया, इसका मतलब जब जितना भी इसके नीचे कनेक्ट होगा, इसका मतलब वो सारा HTML के अंदर है ना। रूट नोड आपने बना दिया। टू स्टेप्स टू बिल्ड ए ट्री। देखो कौन कौन से 2 स्टेप्स हम यहाँ पे यूज करते हैं किसी भी डॉम ट्री को बिल्ड करने के लिए। HTML कोड क्लीनिंग और सेकंड ट्री बिल्डिंग। सबसे पहले तो हम HTML कोड को क्लीन करेंगे। कैसे करेंगे? देखो हमने अभी भी बात की थी कि कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो पेयर में नहीं होते। ओके, तो जब पेयर में नहीं होते तो उनका क्राइटेरिया जो है वो फिक्स नहीं होता कि एक्चुअली वहाँ पे ये कहाँ पे क्लोज हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो इस डायग्राम के अंदर मैं एक बात करूं कि यहाँ पे मैंने एक टैग लगा दिया और वो टैग एक्चुअली यहाँ पे क्लोज नहीं हो रहा है। ठीक है, मान लो मैंने LI एक टैग यूज कर लिया यहाँ पे और ये इसका क्लोज मैंने कहीं नहीं लिखा। तो अब इसको हम कहाँ यूज करेंगे, किसका चाइल्ड बनाएंगे? ठीक है, तो ये थोड़ा सा इश्यू आता है क्योंकि हम पेयर्स को, यहाँ पे देखो क्लियर लिखा हुआ है, ईच पेयर ऑफ टैग्स इज ए नोड। ठीक है, टैग्स का पेयर जो है वो नोड के रूप में कंसीडर किया जाता है। तो इसके अंदर देखो हम पॉइंट्स स्टडी करते हैं। सम टैग्स डू नॉट रिक्वायर क्लोजिंग टैग्स, है ना, जो कि सिंगल होंगे, फिर पेयर में नहीं होंगे, जैसे LI HR P। ठीक है, तो मान लो इन टैग्स को रिक्वायर्ड नहीं है क्लोजिंग टैग, देन हम क्या करने वाले हैं, ऑल दोज दे हैव क्लोजिंग टैग्स। इनको मेनली हमें क्लोजिंग टैग्स यहाँ पे देना पड़ेगा। HTML पेज में तो नहीं है क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है, ये नॉन कंटेनर टैग्स हैं आपने, तो रिक्वायर्ड नहीं है तो HTML पेज जो डेवलप करेगा वो तो लगाएगा नहीं, है ना। बट जब डेटा एब्स्ट्रैक्शन किया जाएगा तो डॉम ट्री बनाने के लिए यहाँ पे हमें विजुअलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें टैग्स के क्लोजिंग टैग्स को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, इसी को अपने कोड क्लीनिंग बोलते हैं। यानी हम वहाँ पे इंसर्ट करेंगे अपनी तरफ से कि ये यहाँ पे क्लोज होगा। जैसे मान लो इसकी अगर बात करें तो मान लो इसको LI को जस्ट हमने कहाँ क्लोज किया, जहाँ पे B जो है वो एंड हो रहा है, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अपने तरफ से इंसर्ट कर दिया। Additional closing tags need to be inserted to ensure all tags are balanced। यानी क्लोजिंग टैग हमें इंसर्ट करने पड़ेंगे, नीड टू इंसर्ट इट। क्यों? इंश्योर ऑल टैग्स आर बैलेंस, सभी टैग्स को बैलेंस करने के लिए। I will formatted tags need to be fixed। One popular program is also TD which can downloaded from that source। ये एक प्रोग्राम है जो कि मेनली ये HTML कोड क्लीनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, HTML कोड को क्लीन करने का काम करता है। तो इसको अपने देखते हैं ये किस प्रकार से देखो वर्क करता है। एक बार मैं सोर्स को चेक करता हूँ और हम देखते हैं कि एक्चुअली क्या है। ओके,
HTML टेडी प्रोजेक्ट, ओके। ये है अपना मेनली सोर्स लिंक। यहाँ पे देखो अलग अलग आपके बिल्डिंग्स प्लेटफॉर्म दे रखे हैं, C++, पैरल, कॉम, ठीक है। यहाँ पे आप इसके अलग अलग वर्जन्स देखोगे। ये देखो अलग अलग इसके रिलीज जो है, कब क्या इसमें ऐड किया गया, कब क्या चेंज किया गया, है ना। ये 2004 से स्टार्ट है ना, जून 2004 से जुलाई अगस्त 2004 में कई कई चीजें इसके अंदर ऐड की गई है ना। ये अभी अवेलेबल नहीं है, और है ना, ये बहुत सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये अलग अलग इधर लाइब्रेरी एप्लीकेशंस देखो दे रखी है, एक्टिविटी, UI, VX, बहुत सारे एप्लीकेशंस आप यहाँ पे मिलेंगे। एक्सेस के लिए देखो, टूल्स के लिए A प्रॉम्प्ट, और अलग अलग पार्ट्स में दे रखे हैं। यूजर लिस्ट आर्चिव, डेवलपर लिस्ट आर्चिव, है ना, किस पर्पज के लिए आप यूज कर रहे हो, है ना। तो ये अलग अलग आपको यहाँ पे मेनली, अगर यूजर को हम देखें, देखो क्या देता है ये, है ना। ये बहुत सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, है ना। तो इनको आप एक्सेस कर सकते हो, इनको रीड कर सकते हो, और यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो कि किस प्रकार से हम डेटा एक्सट्रैक्शन को यहाँ पे डॉम ट्री बनाएंगे, और किस प्रकार से हम डेटा के जो HTML जो पेजेज होते हैं, तो HTML कोड को उसके अंदर किस प्रकार से हम क्लीन करने वाले हैं, है ना। क्लीन के बिना हम डॉम ट्री नहीं बना सकते। यहाँ पे एक्स्ट्रा हमें कुछ इंसर्ट करना पड़ेगा, कुछ फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, कुछ टैग्स यहाँ पे जो नॉन कंटेनर टैग्स हैं, उनकी क्लोजिंग टैग्स हमें यहाँ पे इंसर्ट करनी पड़ेगी। सेकंड है अपना स्टेप ट्री बिल्डिंग। Simply follow the nested blocks of the HTML tags in the page to build the DOM tree. It is straightforward. तो हमें क्या करना है, सिंपली जो नेस्टेड ब्लॉक्स हैं उनको फॉलो करते जाना है, ठीक है। HTML टैग के जो नेस्टेड ब्लॉक्स हैं उनको हमें फॉलो करते जाना है। जैसे हमने मेनली पिछले उसके अंदर किया था हमने, ओके, वो डिस्कार्ड कर दिया मैंने, ठीक है। तो जो भी नेस्टेड हमारे ब्लॉक्स हैं, उन ब्लॉक्स को हमें आगे से आगे एक्सेस करते जाना है। बिल्डिंग ट्री यूजिंग टैग्स एंड विजुअल क्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, करेक्टिंग एरर्स इन HTML कैन बी हार्ड। HTML की एरर्स को यहाँ पे करेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम बनाना आसान होता है एरर फाइंड करने की वजह। देयर आर ऑल्सो डायनेमिकली जनरेटेड पेजेस यूजिंग स्क्रिप्ट। यहाँ पे बहुत सारे डायनेमिकली जनरेटेड पेजेस भी हमें मिलेंगे, जो कि स्क्रिप्ट को यूज करते हुए यहाँ पे डायनेमिकली जनरेट किए हुए होते हैं। तो उनके अंदर से भी मेनली इन चीज़ों को फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। विजुअल इंफॉर्मेशन कम्स टू द रेस्क्यू। तो यहाँ पे यूजुअल इंफॉर्मेशन जो है मेनली उसको हमें यहाँ पे रेस्क्यू करना होता है, उसको हमें यहाँ पे फाइंड करना होता है। एज लॉन्ग एज ए ब्राउजर कैन रेंडर ए पेज करेक्ट, ए ट्री कैन बी बिल्ड करेक्टली, ठीक है। देखो, जब ब्राउजर, है ना, ये ब्राउजर पे भी काफी हद तक डिपेंड करता है। अलग अलग ब्राउजर्स पेज को अलग अलग फॉर्मेट में ओपन करते हैं, है ना। कई बार आपने कई वेबसाइट्स पे देखा होगा, इट इज बेटर
ऑन दैट दैट ब्राउजर, फला फला ब्राउजर, है ना। एग्जाम वैकेंसीज वगैरह के कुछ फॉर्म्स कई बार होते हैं, तो विज्ञप्ति में लिखा हुआ होता है इट मोर कॉम्पिटेबल ऑन दैट ब्राउजर, दैट पर्टिकुलर ब्राउजर, दैट पर्टिकुलर वर्जन ऑफ दैट ब्राउजर, है ना। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये वाला वर्जन या वो हायर वर्जन, है ना। इस टाइप की रेस्ट्रिक्शंस कई बार दी हुई होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो उसके उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग वहाँ पे कॉम्पिटेबल होता है। तो यहाँ पे ब्राउजर पे भी काफी हद तक डिपेंड करता है कि ब्राउजर उस पेज को कितना बेटर तरीके से रेंडरिंग करता है, ठीक है। उसके ऊपर भी ट्री डिपेंड करती है। जितना वो बेटर तरीके से परफॉर्म करेगा ब्राउजर उस पेज को, उतनी अच्छी ट्री बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके अंदर देखो सब पॉइंट्स कुछ दे रखे हैं। ईच HTML एलिमेंट इज रेंडर्ड एज ए रेक्टेंगल, है ना। प्रत्येक जो HTML जो एलिमेंट होता है उसको इसमें मैंने अलग अलग सिंबल्स के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है, तो रेक्टेंगल की फॉर्मेट में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। कंटेनमेंट्स ऑफ रेक्टेंगल्स रिप्रेजेंटिंग नेस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखो एक टेबल है और एक्चुअली टेबल जो है वो यहाँ फिनिश हो रही है। तो ये कोड का पेयर हो गया, एक टैग का पेयर हो गया, ठीक है। टेबल नाम से हम इसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे देखो टेबल पेयर जो है वो रूट में ले लिया गया है। क्यों रूट में ले लिया गया है? क्योंकि बाकी सभी इस ब्लॉक के अंदर है। चलो अब इसके ब्लॉक के अंदर घुस जाते हैं। TR एंड TR, यहाँ पे टेबल के अंदर दो और टैग्स हैं और दोनों ही TR टैग है। तो उन दोनों टैग को उसके चाइल्ड के रूप में कंसिडर किया जाएगा। दैट इज फर्स्ट चाइल्ड एंड दैट इज सेकंड चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड तक हम पहुंच गए। उसके बाद अंदर देखो रो के अंदर यहाँ पे मेनली कॉलम्स को कंसिडर किया गया। तो यहाँ पे टी डेटा हम यूज कर रहे हैं, टेबल डेटा के रूप में कमांड हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। दोनों के अंदर दो दो है, दोनों ही TD कमांड है। आप देख सकते हो यहाँ भी टोटल दो दो चाइल्ड दोनों के हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट इस पेज के रेफरेंस में इस ट्री को मेनली कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन में? देखो ट्री मेनली कहीं ना कहीं हमारा टाइम बचाती है, सर्चिंग टाइम बचाती है। अब मान लो आप कुछ डेटा इस टाइप का सर्च कर रहे हो, तो पेज है तो पेज में तो आप सिक्वेंसली इंस्ट्रक्शन फर्स्ट से लेकर और 10 तक चलने वाले हो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं। अब यहाँ पे तो देखो टैग वैसे सेम है तो आप देख सकते हो, बट यहाँ पे ये है कि इससे आप दो जगह जाओगे, ठीक है। मान लो फर्स्ट कंपैरिजन में आप दो जगह जाओगे, उसके बाद जब टैग से आपने कंपेयर किया तो आपके जो मतलब का टैग है, आपसे आपके डेटा से रिलेटेड टैग है, वो मान लो ये वाला टैग है। अब आपको इन दोनों को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। अगर ये मैच नहीं करता तो इस बात को यहीं पे क्लोज कर दिया जाएगा। तो काफी हद तक हमने प्रोसेसिंग कम कर ली, जिससे कि टाइम कंज्यूम जो है वो कम हो जाता है। तो मेनली डेटा एक्सट्रैक्शन के अंदर ये डॉम ट्री जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।